बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोमेट्री के बारे में। ठीक है, सो माइक्रोस्कोपी बेसिकली हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हम सेल के अंदर जो मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करें, सेपरेटली स्टडी करें। सिमिलरली हम माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को भी क्या करें, स्टडी करें। ठीक है। So the study of cell and the microorganisms is dependent upon the use of an instrument called microscope. So basically माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम सेल को स्टडी कर पाते हैं, ठीक है ना। और जितने भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, अल्जाई हो गया, ठीक है ना, उनको भी हम माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। टू स्टडी सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना, ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है, प्रॉपरली मोर पावरफुल एंड बेटर माइक्रोस्कोप आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब सेल को स्टडी करने के लिए और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें एक अच्छे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप के अंदर बेसिकली ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो तीन मैं बता रहा हूँ ना, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन एंड कंट्रास्ट, ये तीनों चीजें क्या हैं, ये बेसिकली माइक्रोस्कोप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना, ठीक है। जैसे मोबाइल में आप किसी भी चीज को जूम करके देखते हो ना, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब हम क्या करें, इसको जूम करें, इसको ऐसे बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। रेजोल्यूशन हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज को कितना क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है ना। रेजोल्यूशन मतलब एक इमेज है, ठीक है ना, हम इमेज को कितना क्लियरली, कितना अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सो दिस इज द रेजोल्यूशन। और कंट्रास्ट हम कहते हैं कि बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक स्लाइड ले ली, ठीक है ना, ये हमने एक स्लाइड ले ली और इस स्लाइड के ऊपर हमने क्या डाल दिया, स्पेसिमेन डाल दिया, ठीक है, दिस इज अ स्पेसिमेन। और स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है ना, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब ये या तो सेल हो सकता है या कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है ना, जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द बैकग्राउंड, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में ये जो मैं कलर कर रहा हूं ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द बैकग्राउंड, ठीक है। सो कंट्रास्ट बेसिकली हम कहते हैं कि हम बैकग्राउंड और इस स्पेसिमेन, इस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो कलर्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है ना, उनको यानी कि हम सेपरेटली देख पाए, यानी कि हम स्पेसिमेन को सेपरेटली अच्छे से देख पाए और बैकग्राउंड को हम अच्छे से देख पाए, ठीक है ना, यानी कि हम इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करके देख पाए, ठीक। सो मैग्निफिकेशन इज अ मीन ऑफ इंक्रीजिंग द अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो मैग्निफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो साइज है ना ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मैग्निफिकेशन पावर है ना, वो है लाइट माइक्रोस्कोप की। ओके, सबसे ज्यादा जो मैग्निफिकेशन पावर है वो किस माइक्रोस्कोप की है, डेट इज द लाइट माइक्रोस्कोप। और वो मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, डेट इज द 10,000x। ओके, सो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, 10,000x, दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब बेसिकली जो माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप के बेसिकली काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आई पीस हो गया, ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना, फिर नेक पीस हो गया, फिर डिस्क आ जाती है जिसके ऊपर हम स्लाइड को रखते हैं, फिर बेस आ गया, ठीक है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का जिक्र है, जैसे कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप is calculated by multiplying the power of eyepiece with its magnification power of its objective, ठीक है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आप किसी भी माइक्रोस्कोप, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या लाइट माइक्रोस्कोप हो, किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस माइक्रोस्कोप के आईपीस, ठीक है ना, उस माइक्रोस्कोप की आईपीस। ओके, सो आईपीस दिस इज द पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप, उसके आईपीस को और उसके ऑब्जेक्टिव लेंस को, ठीक है ना, और उसके ऑब्जेक्टिव लेंस को, ये भी बेसिकली क्या है, माइक्रोस्कोप का पार्ट है।
इन दोनों की मैग्निफिकेशन पावर को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट क्या होगा, वो मैग्निफिकेशन पावर होगी उस माइक्रोस्कोप की। ठीक, when we magnify the object beyond a limit the image become blurrer। ठीक है ना, अब बेसिकली सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब आप इसको मैग्नीफाई करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ये बड़ा होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ब्लर हो जाएगा, यानी कि आपको सही से दिखाई नहीं देगा। ठीक, मीन्स लूज इट्स क्लैरिटी, वो अपनी क्लैरिटी को लूज कर देगा, यानी कि आप उसको सही से देख नहीं पाएंगे। सो द क्लैरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नोन एज द रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन हम कहते हैं कि आप कितना क्लियरली, कितना अच्छे से उस इमेज को देख पा रहे हैं। ठीक है ना, कितना क्लियरली देख पा रहे हैं। सो दिस इज द रेजोल्यूशन। वी कैन से दैट इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट एडजेसेंट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब बेसिकली रेजोल्यूशन हम कहेंगे, सपोज कि दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बेसिकली आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करें, अच्छे से देख पाए। ठीक है ना, और इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट भी कर पाए कि भाई ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, फिर चाहे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आप इनको क्या कर पाए, इजीली देख पाए, क्लैरिटी से देख पाए, क्लियरली देख पाए, और इन दोनों को आपस में क्या कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए। ओके, सो मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ स्पेसिमेन कैन स्टिल बी सीन बाय ऑब्जर्वर। ठीक है ना, जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो बंदा देख रहा है माइक्रोस्कोप के थ्रू उस इमेज को। ठीक है, फिर उसके अंदर चाहे दो ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, ठीक है ना, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो चाहे बहुत कम ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी वो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्या हो, इजीली नजर में आए। ठीक है ना, हम उनको क्लियरली देख पाए। ठीक है, सो स्पेसिमेन वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसको हम स्लाइड के अंदर डालते हैं, फिर हम उसको देखते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ज्यादा जो मैग्निफिकेशन पावर है वो बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप की है। ठीक है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है ना, वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। ओके, अच्छा, ये जो लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है that is 500 times better than human eye। ठीक है ना, which is not enough for viewing some of the smaller subcellular structure। ठीक है ना, अब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम तमाम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते, जैसे कि एटम हो गया, ठीक है ना, जैसे कि एटम हो गया या कोई वायरस हो गया, हम इन तमाम छोटे छोटे पार्टिकल को लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम एटम को भी देख सकते हैं, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम एटम को नहीं देख सकते। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली एक किस्म की रेज होती हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बीम्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक किस्म की वेव्स हैं जिनकी बहुत ही कम वेवलेंथ होती है। ठीक है, हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है ना, जितनी वेवलेंथ कम होती है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, हैव शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। ठीक है ना, जो सनलाइट होती है उसकी वेवलेंथ फिर भी ज्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम्स, ये वाली जो रेज हैं, इनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ही कम है। ठीक, सो जो रेजोल्यूशन पावर है ना इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, डेट इज 10,000 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन आई। ठीक है, जो रेजोल्यूशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो 10,000 गुना मोस्ट बेटर है एज कंपेयर टू ह्यूमन आई। और जो रेजोल्यूशन पावर है ना लाइट माइक्रोस्कोपी, डेट इज 500 टाइम मोर बेटर देन ह्यूमन आई। ठीक है, सॉरी मैंने पहले मैग्नीफाइंग पावर कह दिया, सो दिस 500 टाइम, दिस इज द रेजोल्यूशन पावर। ओके, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द सबसेलुलर स्ट्रक्चर आर स्टडी बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम काफी सारे जो सबसेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सेल के अंदर एटम्स हो गए या मुख्तलिफ सब सेलुलर ऑर्गेनल्स हो गए। ठीक है ना, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए, उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक, सो कंट्रास्ट रेफर्स टू द डार्कनेस ऑफ द बैकग्राउंड रिलेटेड टू द स्पेसिमेन। अब सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंट्रास्ट बेसिकली हम कहते हैं, ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमने एक स्लाइड ले ली, ठीक है ना, इसमें हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव को डाल दिया। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को डाल दिया, वो चीज है स्पेसिमेन, और इस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में ये जो है ना, दिस इज द बैकग्राउंड। सो कंट्रास्ट बेसिकली हम कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को और बैकग्राउंड को आपस में डिफरेंशिएट कर पाए,
ठीक है ना, हम इजीली देख पाए कि भाई ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये बैकग्राउंड अलग है, ठीक कि, और हम ये भी डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई इस बैकग्राउंड का कलर अलग है और इस ऑब्जेक्ट का कलर अलग है, ठीक है, हम क्लियरली देख पाए। In order to see colorless or transparent specimen, a special type of microscope required called phase contrast microscope। ठीक है ना, अब जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, सपोज दिस इज स्लाइड, ये बैकग्राउंड है एंड दिस इज द स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन विच इज एन ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट ही क्या है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके थ्रू हम ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक। Okay, so in light microscope, contrast is often obtained by fixing and staining the material। ठीक है ना, अब लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम कंट्रास्ट को हासिल करना चाहें, यानी कि हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को और उसके बराबर ये जो बैकग्राउंड है उसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएं, तो फिर हमने क्या करना पड़ेगा, ये दो टेक्निक्स हैं, फिक्सिंग एंड स्टेनिंग। ठीक है ना, ये दो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ेगा ऑन द स्पेसिमेन। ठीक है ना, स्पेसिमेन के ऊपर ये हमें दो टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम इजीली स्पेसिमेन को और बैकग्राउंड को इजीली डिफरेंशिएट करके देख पाएंगे। ठीक है, वंस अगेन, अगर हम चाहते हैं कि माइक्रोस्कोप में हम कंट्रास्ट ला पाए, यानी कि स्पेसिमेन को और इस बैकग्राउंड को इजीली देख पाए, डिफरेंशिएट कर पाए, तो हमें फिक्सिंग एंड स्टेनिंग, ये जो दो टेक्निक्स है ना, वो इस स्पेसिमेन के ऊपर अप्लाई करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम इजीली स्पेसिमेन को और इस बैकग्राउंड को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओके, देन वी हैव द माइक्रोमेट्री। ठीक है, माइक्रोमेट्री हम बेसिकली कहते हैं कि सेल के अंदर जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, अब उन राइबोसोम्स का साइज क्या है, ठीक है ना, उन लाइसोसोम का या जो दूसरे सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स हैं उनका साइज क्या है, उन साइज की मेजरमेंट के लिए हम बेसिकली ये माइक्रोमेट्री जो है ना, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, so it is a science related to measuring of dimension and size of an object observing under microscope। माइक्रोस्कोप के थ्रू जो हम इमेज देख रहे हैं, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट की इमेज हम देख रहे हैं, जैसे कि सेल हो गया, और इस सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनका साइज क्या, उन साइज की मेजरमेंट के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इट रिक्वायर्स स्पेशल डिवाइसेस ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड माइक्रोमीटर। ठीक, सो माइक्रोमीटर जो है ना, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो साइज है सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स का, उनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, सो माइक्रोमेट्री हम माइक्रोमीटर के थ्रू परफॉर्म करते हैं। माइक्रोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट, ठीक, इज अटैच्ड और पुट इनटू द माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, अब ये जो माइक्रोमीटर है ना, ये हम माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं, इसको फिक्स करते हैं, उसके बाद ही हम इजीली जो साइज है सब सेलुलर ऑर्गेनल्स का, उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब माइक्रोमीटर के दो टाइप्स होते हैं, एक है ओकुलर माइक्रोमीटर, दूसरा है स्टेज माइक्रोमीटर। ओके, सो हियर यू सी दिस इज द ओकुलर माइक्रोमीटर एंड दिस इज द स्टेज माइक्रोमीटर। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, दिस इज द स्टेज माइक्रोमीटर एंड दिस इज द ओकुलर माइक्रोमीटर। ठीक, नाउ द ओकुलर माइक्रोमीटर इज अ डिस्क। ठीक है ना, ये ओकुलर माइक्रोमीटर ऐसे डिस्क की तरह होती है। इट इज अ मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है ना, ये ग्लास से बनी हुई होती है एंड हैज 100 इक्वल डिविजन्स विथ नो एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब ये जो ग्लास है ना, ठीक है, आप सपोज कीजिए ये मैं ग्लास बना रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ग्लास है, दिस इज द ओक्यूलर माइक्रोमीटर, और इसके अंदर क्या है, काफी सारी मुख्तलिफ डिवीजन है, जैसे कि 1 हो गया, 1 2 3 4 अप टू 100। ठीक है ना, ये 100 बेसिकली क्या है, डिवीजन है, और हर एक एक डिवीजन जो है ना, सपोज दिस इज द 1 डिवीजन, दिस इज द सेकंड डिवीजन, दिस इज द थर्ड डिवीजन, दिस इज द फोर्थ डिवीजन, दिस इज द फिफ्थ डिवीजन। अब एक डिवीजन और दूसरे डिवीजन के बीच में सपोज की ये डिस्टेंस जो है डेट इज द 10 सेंटीमीटर सपोज। ठीक है, सो दूसरे और तीसरे डिवीजन के बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरे और चौथे के बीच में भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। चौथे और पांचवे के बीच में जो डिस्टेंस होगा डेट इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। सो ये इक्वली प्लेस्ड है, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस है बिटवीन द डिविजन्स इन अ ओक्यूलर माइक्रोमीटर। ठीक है,
अब सपोज कीजिए मैं एक डिवीजन को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, दिस इज वन डिवीजन। मैंने इसको क्या कहते हैं, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। इसको ऐसे समझना जैसे कि ग्रेविटी है। ग्रेविटी की क्या वैल्यू होती है, 9.8, ठीक है ना, 9.8। तो किसी भी डिवीजन की जो है ना कोई भी वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मैं इस फर्स्ट डिवीजन को निकाल रहा हूं या मैं सेकंड डिवीजन को निकालूं, तो इन डिवीजन्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना, कोई पॉइंट नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी इनकी। ओके, सो इट हैज 100 इक्वल डिविजन्स, ठीक है ना। ये आप डिविजन्स देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे 0 1 2 3 अप टू 100 होंगे, ठीक है ना, विथ नो एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। किसी भी डिवीजन की कोई खास वैल्यू नहीं होगी। ओके, और ये जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है ना, जो माइक्रोस्कोप का आई पीस होता है वहां पे हम अटैच करते हैं, ठीक है। आई पीस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, और इस आई पीस से हम इस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, ठीक। देन वी हैव द स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक। इट इज ऑल्सो अ कैलिब्रेटिंग डिवाइस, यानी कि इसके अंदर भी क्या होंगे, मुख्तलिफ डिविजन्स होंगी जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स हैं उनकी साइज को हम मेजर करेंगे। इट इज अ ग्लास स्लाइड, ठीक है ना, ये भी बेसिकली ग्लास की ही बनी हुई होती है, विथ प्रॉपर स्केल लाइक रूलर, ठीक है ना। रूलर बेसिकली आप स्केल ही समझ लें, ठीक। रूलर को आप बेसिकली स्केल ही समझ लें। ओके, सो रूलर इज अ स्केल टू कैलिब्रेट एंड एस्टिमेट द साइज ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या करते हैं कि हम इस स्टेज माइक्रोमीटर के थ्रू जो साइज है ना सब सेलुलर ऑर्गेनल का, उसको भी हम मेजर करते हैं। ओके, अच्छा, ये जो ओक्यूलर माइक्रोमीटर है ना और ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है, ये आपस में क्या है, सुपर इम्पोज्ड है, ठीक है। यानी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ ओक्यूलर माइक्रोमीटर, और ये मैंने स्टेज माइक्रोमीटर ले लिया, ठीक है। सॉरी, ये मैंने क्या कर लिया, स्टेज माइक्रोमीटर ले लिया, ठीक है। अब आप इनको देखेंगे कि ये बिल्कुल ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, बिल्कुल क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, सुपर इम्पोज्ड हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द ocular micrometer and this black one is the stage micrometer, बिल्कुल आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर इज आल्सो नोन एज माइक्रोन, ठीक है ना। अब आप इस माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कह सकते हो। यूनिट ऑफ माइक्रोमीटर इज माइक्रोन। अच्छा, बेसिकली हम माइक्रोमीटर के थ्रू जो हम मेजरमेंट लेते हैं उस सब सेल्यूलर ऑर्गेनल की, ठीक है ना, जो हमने मेजरमेंट ली, जो हमने लेंथ मापा, तो वो जो लेंथ होगा ना वो हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनल है सेल के अंदर, और माइक्रोमीटर के थ्रू जो हमने उसकी लेंथ को मेजर किया, तो उसका यूनिट क्या होगा, दैट इज अ माइक्रोमीटर। हमने माइक्रोमीटर में उसकी लेंथ को क्या किया, मेजर किया। ओके,